हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो जैसे इसको समझना आसान है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वैसे चैप्टर भी बहुत ज्यादा आसान है। यस, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या सर? ये मिला हुआ है तीन वर्ड से, तीन वर्ड, ट्राइगोनिया मेट्रॉन, ट्राइगोनिया साइडों के बारे में अध्ययन करना। तो तीन साइडों के बारे में अध्ययन करना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और एक बात बता दूं सर, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्रायंगल होगा, तीन साइड किसमें बन सकते हैं सर? ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल के अलावा कोई भी एंगल नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ थ्री साइडेड। तो जैसे आपने बोला था सर कि ये पाइथागोरस थ्योरम हर जगह घुसे हुए हैं, उसके मतलब जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लागू होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन, पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से बोला जाए तो। और अगर इसमें देखा जाए तो मैं पूरे बहुत जो है डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया हूं ये चैप्टर को, कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई। जैसे अलजेब्रा में आप एक्स वाई जेड पढ़ते हो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉस सेक। नाम तो अजीब लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा दिमाग में, अनकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। यस यस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? सब लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, 2 मिनट का काम है यार। बिल्कुल सर, हिस्ट्री के बारे में सर पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। हाँ। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब हमें पता होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, किस लिए, यूज क्या है, ये किसने दिया, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। कहां से आया ये, कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, कोई और कुछ क्यों नहीं पढ़ते, सवाल आता है दिमाग में, वही बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला ना अलजेब्रा में एक्स वाई जेड पढ़ते हो, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक ऐसे रहेगा, ठीक है? और वो दिखने में अजीब सा लग रहा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सब पूरा मैंने एक्सरसाइज में मैंने बांट दिया है कि कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ये सब पूरा पढ़ाने के बाद 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे हम पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे अपना तरीका होता है। हमारा तरीका वही है कि सबसे पहले हम सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए पिछले 10 साल तक पूरा वो कराते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है उसके साथ में तो खेला करते हैं। हम लोग का तरीका ये है कि एक्सरसाइज के साथ हम खेलते हैं, हम एक्सरसाइज पे जाते ही नहीं है। सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उसको उठाते हैं, उसके बाद आप खुद एक्सरसाइज कर लोगे, इस बात की जमानत देता हूं मैं। अगर नहीं हो पाया भाई फांसी हो जाएगी मेरी। उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो हमारा एक्सरसाइज तो ऐसे चुटकियों में खेलेंगे, टेंशन मत, तो सारा चीज 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। उसके बाद जो है हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर आप लग रहा होगा 8.1 एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है, बिल्कुल है कि नहीं? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? आइडेंटिटीज मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या रिलेशन है इससे, इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, साइन 0 बराबर कितना, साइन 30 बराबर कितना, सब कुछ प्रूव करेंगे, अच्छे से देखेंगे, टेंशन मत लो। और इस पर एक्सरसाइज 8.2 है ना सर? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे बाप, दिखने में कैसा लग रहा है? 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब मजाक नहीं कर रहे, गारंटी बोल रहे सर कि इस चैप्टर के साथ आपको पेन और पेंसिल नहीं उठाना पड़ेगा, गारंटी से बोल रहा हूं मैं कि इस चैप्टर में आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कभी जिंदगी में। एक बार ये पढ़ गए अमर है, मुन्ना भैया की तरह अमर हो जाएगा ये। सही बात है, अगर एक बार पढ़ेगा सर, ये बात सच है। एक बार पढ़ने के बाद ऐसा चैप्टर है ना, 1 घंटे के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं पहले बताऊंगा। ये जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बनाए हैं 8.1 एक्सरसाइज 2 3 4 4 एक्सरसाइज है, वो 4 बार नहीं होता, हमारे लिए सब एक होता है, हमारे लिए सब है कि नहीं? हमारे लिए 4 मालिक सबका मालिक है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको, इसी में अमर हो जाएंगे, आप भी पढ़ाते हुए चलेंगे सबको। यस, तो आपको क्या काम करना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पहले पूरा जो 4 ये जो हमारा जो आपके एक्सरसाइज में आपका जो बटा हुआ है 8.1 से 8.4 तक, ये 1 ही घंटे का आपका लगभग 1 घंटे का रहेगा कॉन्सेप्ट। उसके अंदर पूरी बात, ये पूरा एक्सरसाइज कहीं से भी उठाओ, किधर से भी उठाओगे, गारंटेड उठाओगे, नेट से सर्च करोगे 10th लेवल का, वो पूरा हो जाएगा। 100% बिंदास रहना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो 1 बाय 1 उसके बाद जो है हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बिल्कुल, हाइट एंड डिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर नंबर 9 है ना, उसके बाद उसमें वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी इसी का यूज है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 और 9 तो एक ही, दोनों सगे भाई हैं, तो उसका टेंशन ना लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अर्लीस्ट जो हमारा ग्रीक हिस्ट्री की बात, अर्लीस्ट अगर हिस्ट्री की बात करें सर, जो हमारा हिस्ट्री में देखा जाए तो मेसोपोटामिया, एंशिएंट में अगर देखा जाए सबसे पहले मेसोपोटामिया ले लिया जाए, न्यूबिया ले लिया जाए, मतलब जो बेबीलोनियन ले लिया जाए, जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसमें अगर देखा जाए वहां के लोग जो थे वो अभी भी मौजूद है। सारी चीजें ट्रायंगुलर फॉर्म बहुत ज्यादा यूज करते थे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए सर पिरामिड है कि नहीं, इजिप्ट का अगर पिरामिड ही देखा जाए सर तो कितना ज्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर में बना हुआ है, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह पूरा अच्छे तरीके से परफेक्ट फॉर्म में बना हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग क्या है, वहां तो उन लोगों को नहीं मालूम था सर, उनको पता ही नहीं था कि मैं ट्रायंगल ही बना रहा हूं। उनको होता है बहुत सारी चीजें आप बना लेते हैं, आपको पता ही नहीं क्या बनाए, और कोई से बना के नाम दे दिया तो बोले हाँ भाई इसने दे दिया। तो उनको तो मालूम भी नहीं था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर बना रहे पिरामिड स्ट्रक्चर, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक इतना बड़ा हिस्सा होने वाला है। वो अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं मालूम था उनको। ये तो सर वास्को डिगामा की तरह हो गया निकल रहे थे कहीं और, चले आए कहीं और, पता चला अच्छा भारत में निकल आए, पता नहीं था। तो वही सेम कहानी उनकी हुई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले जाते हैं वो कौन है सर? हिप्पार्कस। तो हिप्पार्कस जो है ये सबसे पहले ये जो लगभग 2200 साल पहले पुराने आदमी हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। जैसे मतलब क्या है, ट्राइगोनमेट्री, मतलब बार बार एंगल को मेजर करने का कोशिश किया, बहुत सारे अलग अलग जो है क्या शेप्स बनाए, लेकिन मून की डिस्टेंस भी उसी से वो हाइट एंड डिस्टेंस, यस हाइट एंड डिस्टेंस, इसी का यूज करके मून की डिस्टेंस निकालने की कोशिश की। तो इन्होंने कोशिश बहुत सारा किया, लेकिन इन्होंने एज अ मैथमेटिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री को यूज नहीं किया। लेकिन बाद में क्रिएटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नसीर अल-दीन अल-तुलसी जो है, तुसी ये यहाँ के रहने वाले, ईरान के रहने वाले, पर्शियन जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो पारसी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहां के रहने वाले थे नसीर अल-दीन अल-तुसी। वो उन्होंने बताया कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा मैथ यूज किया, लेकिन ये सर 1100 साल पुराने हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा पुराने साल में पुराने नहीं आदमी हैं, इसलिए इन्होंने क्या एज अ ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का यूज किया। उनके कुछ ही साल के बाद उसके बाद एक जो है मोहम्मद इब्न मूसा एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। इन्होंने इससे जस्ट समझ लो कि जस्ट कितना साल सर, इनके मरने में ही ये जब जिंदा थे तभी ये भी आ चुके थे, उन्हीं की जिंदगी में ये भी आ गए, उन्हीं की जिंदगी में आ गए थे। और इनको फादर ऑफ अलजेब्रा बोला जाता है। और अलजेब्रा जानते हो कि अलजेब्रा जो वर्ड है ये अरबियन वर्ड है, और ये अलजेब्रा में जो अलजेब्रा का अगर इजाद हुआ है तो भाई अरब से हुआ है। जैसे काउंट नंबर है जो अलजेब्रिक जो नंबर है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपना 0 तो आर्यभट्ट ने दिया है कि नहीं, तो बाकी 1 2 9 ये जो नंबर है काउंटिंग नंबर्स, ये सब कहां के दिए हुए हैं? सब अरबियन है, क्योंकि समझ लो फादर ऑफ अलजेब्रा मैथमेटिक्स की शुरुआत कहीं ना कहीं अरबियन कंट्री से ही रिलेटेड, तुर्की देखा जाए तो ये अरबियन कंट्री से ही रिलेटेड है। इसकी वजह से जो है ये हमारा मैथमेटिक्स का इजाद कहीं ना कहीं वहीं से हुआ है। उसके बाद इन्होंने साइन कोसाइन दिया, साइन कोसाइन भी दिया इन्होंने। साइन कोसाइन मतलब क्या? ये जो फंक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन फंक्शन, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा एक बात और बता दूं सर, ये जो अपने आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या बोलते त्रिजोकिया जो पता नहीं इसे कुछ उन्होंने दिया था, उसको कोसाइन को जो है उन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था हिंदी में, ठीक है। हालांकि साइन कोसाइन अगर जो दिया हुआ है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी का दिया हुआ है। साइन कोसाइन ऐसे tan cos sec cos एक नया सिचुएशन होता गया और नए लोग आते गए और उसके बारे में सब बताते गए। बहरहाल ये तो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री तो हो गई, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑपरेशन तो हो ही गया यार, ऑपरेशन मतलब साइन कॉस tan cos sec cos इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस पर एक्सरसाइज नहीं करने वाले, सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद एक्सरसाइज के साथ नहीं, सबसे पहले 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, फिर एक्सरसाइज के साथ तो बिना मतलब खेला होगा है कि नहीं। तो बने रहिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, फिर से स्टार्ट होगा नया चैप्टर क्यों सर, बिल्कुल इसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नया कॉन्सेप्ट, मतलब ये 1 बाय 1 पूरा डिटेल में प्रूफ के साथ हम लोग चालू गारंटी से बोल रहा हूँ, दिमाग में घुस जाएगा, ये दिमाग
दिमाग अनकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाएगा, निकाल नहीं पाओगे, निकाल भी नहीं पाओगे। ऐसा भी है, सही बात है यार, ये ऐसा चैप्टर ही है कि बहुत ज्यादा इजी बोले तो बहुत ज्यादा इजी है। आपको ऐसा समझा दिया जाएगा ना कि आपको लगेगा सर तो कुछ है था ही नहीं, जबरदस्ती अफवाह फैला रहे थे लोग, अफवाह फैला रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए सर फिर इसको इरेज करते हैं और चालू करते हैं हम लोग डायरेक्ट रेशियो चालू करते हैं। यस सर।